फसीलों और बुर्जों में ढली लाहौर की तारीख अपनी मिसाल आप है। और आज मैं लाहौर में मौजूद एक बहुत कदीम मुगलिया दौर की बहुत पुरानी यानी पहली इमारत में मौजूद हूँ, जिसका नाम है कामरान की बारादरी, जो बहुत खूबसूरत और शानदार है और दरियाए रावी के वस्त में वाक़या है। तो आइए चल के करते हैं कामरान की बारादरी की सैर। व्यूअर्स, इस वक्त हमें अंजुम दारा साहब ने ज्वाइन किया है, जो क्यूरेटर म्यूजियम्स आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैडम, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कामरान की बारादरी बनाने का मकसद क्या था? असल में आपको पता है मुगलों ने तकरीबन कुछ 320 साल हुकूमत की इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, 1526 से लेके 1858 तक। तो उसमें मुगल एम्परर सारे ही तकरीबन, और उसमें ग्रेटर एम्परर जो थे, जो पहले 7 थे अप टू औरंगजेब, ये इन्होंने बड़े बागात, किले और मज़ार, मस्जिदें, इस तरह की बारादरियाँ, हवेलियाँ, इस तरह के बहुत से मॉन्यूमेंट जो हैं वो पूरे इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन बनाए गए हैं। ये पहला मुगल मॉन्यूमेंट है लाहौर के अंदर, क्योंकि कामरान वाज द ब्रदर ऑफ हुमायूं, द सेकंड एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, और ये सबसे पहले 1530-35 के ये तकरीबन ये इसी राउंड बोट में ये बना। एक तो ये पहला गवर्नर था, मुगल गवर्नर पहला लाहौर का कामरान, और दूसरा ये जो मॉन्यूमेंट है ये भी वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ मुगल पीरियड। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कामरान की बारादरी में क्या आर्ट वर्क हुआ हुआ है और कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ हुआ है? देखो, पत्थर तो अर्ली मुगल पीरियड में रेड सैंडस्टोन और लाइम प्लास्टर, चूने का काम है यहाँ पे ज्यादा। तो मार्बल का यूज नहीं था उस वक्त, इतना आम नहीं हुआ था जैसे जहांगीर और शाहजहां के दौर में उसको कसरत से मिलता है। लेकिन चूंकि ये रेड सैंडस्टोन और लाइम प्लास्टर से है, इसकी फसाद देखे ना सामने तो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। सर, ये जो बारादरी के बाहर आर्ट वर्क हुआ है, फ्रेस्को का काम हुआ है, ये फेड हो चुका है और इसको अभी तक रेस्टोर नहीं किया गया, प्रिजर्व नहीं किया गया, क्या वजह है? मुगल आर्किटेक्चर के अंदर एक तो उसका साइज है आर्किटेक्चर का, जैसे ये आर्चेज है, गेटवेज है, और उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर है। इसके बाद फिर इसके ऊपर डेकोरेटिव फीचर्स हैं, डेकोरेटिव मोटिव्स हैं। डेकोरेटिव मोटिव तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ फेड हो जाते हैं, जो बिल्कुल ये देखो ना पिछले 500 साल से इसको डायरेक्ट वो हवा सूरज की रोशनी टच कर रही है। हाँ, तो ये फिर वक्त के साथ साथ वियर एंड टियर होती है, लेकिन डिपार्टमेंट इसकी रेस्टोरेशन कंजर्वेशन करवाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी मैनेजमेंट के ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए, फिर ये चीज़ें खुद इसमें प्रिजर्व रहती हैं। अदरवाइज ये फीचर बहुत खूबसूरत मुगल आर्किटेक्चर का फीचर है। मल्टी कस्प देखें, आर्चेज हैं, छोटे छोटे जो कस्प आर्चेज के अंदर है, और ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है। और मतलब कि जब ये बना था तो ये दरिया तो उस वक्त इधर नहीं था, दरिया तो उस वक्त पीछे था। दरिया इधर कब आया? ये जब शाही मस्जिद बनाई औरंगजेब आलमगीर ने, तो 1674 में, 73-74-75 में, ये 5-6 साल में, तो महमूद बूटी के मकाम पे एक रिवर एम्बैंकमेंट बनी, जिसको टी बोलते हैं हम ना। जी। वो औरंगजेब के आर्डर से उधर टी लगी, जिसने वो जो सारा फ्लो था दरिया का उसको इधर की तरफ, शादरे की तरफ टर्न कर दिया। अदरवाइज ये औरंगजेब के दौर में जब शाही मस्जिद लाहौर की बनी तो ये बिल्कुल मस्जिद के पास से गुजरता था। क्योंकि रिवर का फ्लो बहुत हैवी था, तो उसने सोचा कि अगर ये दरिया टच करेगा फाउंडेशन को तो मे बी द फाउंडेशन ऑफ मॉस्क में भी डैमेज विद द फ्लड। सर, आप दरिया की बात करें, मुझे बताइए, और आपने फ्लड की भी बात की, अगर सैलाब आ जाता है तो फिर किस तरह से इस चीज को मैनेज किया जाता है? देखिए, इस इलाके में सबसे पहले जो नॉन फ्लड्स हैं वो 1955 में आया, फिर उसके बाद 1973 में आया, फिर 1988 में आया। उस फ्लड की वजह से मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पानी नहीं आया। अच्छा। इसका रेज्ड प्लेटफॉर्म है, बिकॉज़ ये हाइटेड है, रेज्ड है। जितना भी फ्लड हो दरिया के अंदर तो पानी इसके किनारों को टच करके जाता है, इसके ऊपर कभी आज तक पानी नहीं आया। अगर ऊपर आ जाए तो ये बह जाए साथ ही। अच्छा सर, यहाँ पर कितना बड़ा बाग था जो अब दरिया की नजर हो गया? 8-10 एकड़ इसकी प्रॉपर जो मेजरमेंट है ना इसकी एरिया की, वो तकरीबन इतनी है। लेकिन अब चूंकि हमें सिर्फ बारादरी नजर आती है, तो इसका एक पूरा एम्बियंस था, मुगल लैंडस्केप जो मुगल एरा में इसका एक लैंडस्केप था जो नजर आता था, और दैट वाज प्लेयर गार्डन। मुगलों के बाग जो थे ना, प्लेजर गार्डन और मॉर्नफुल गार्डन, ये दो मुख्तलिफ किस्म के बाग होते थे। मॉर्नफुल गार्डन, अगर कोई आपको पूछे कि मुगलों के मॉर्नफुल गार्डन कौन से हैं लाहौर के अंदर, तो वन ऑफ द एग्जांपल इज ये जहांगीर स्टॉम और नूरजहां स्टॉम। ये बेसिकली मॉर्नफुल गार्डन है।
यहाँ जाके आपको उदासी, बिल्कुल सैडनेस और वो हाँ, ग्लूमी फील आता है। और प्लेजर गार्डन्स की अगर बात की जाए तो यस शालामार गार्डन और इस तरह के जो ये सारे बाग थे। सर ये बहुत प्यारा इधर वाटर पॉन्ड है, लेकिन इसको उस तरह से मेंटेन नहीं किया गया, इसमें पानी नहीं है। यहाँ पे अगर लाइट्स लगा दी जाए और तो ये बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। मैं समझता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मुगल मॉन्यूमेंट। एग्जैक्टली, ये इसकी थोड़ी अहमियत है। बिल्कुल इतनी बिल्कुल। इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट कोई हमारे पास नहीं है। और कामरान और मुगल हुमायूं दौर के, और आप अगर कोई पूछे कि हुमायूं दौर के पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मॉन्यूमेंट, तो आपको शायद 1-2 मॉन्यूमेंट मिले। मुझे सर ये बताइएगा कि कामरान का अपने भाइयों के साथ कैसा रिलेशन था? हुमायूं का जो ही वाज सेकंड एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, वो बड़ा एक धीमे मिजाज का और शायर टाइप, बड़ा मतलब आजिज आदमी था। डाउन टू अर्थ, हम्बल। लेन पोल ब्रिटिश हिस्टोरियन कहता है कि हुमायूं टम्बल्ड थ्रू हिज लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। वो भाइयों से भी ठोकरें खाता रहा और जमाने से भी ठोकरें खाता रहा और अल्टीमेटली अपना वो जो लाइब्रेरी थी दिल्ली के अंदर अपने दरबार के, वो उसी लाइब्रेरी से गिर के ना स्लिप हुआ उसका पाँव, तो उस एम्परर की डेथ हो गई। तो वो सारी उम्र भी ठोकरें खाते रहे हुमायूं मुगल एम्परर, और एंड पे भी ठोकरी जो है ना उसके नसीब में, जिसकी वो मौत की वजह बनी। तो तल्लक हुमायूं का अपने भाइयों से बड़ा नरम था, बहुत पोलाइट था, बल्कि अब भाइयों ने इसको नुकसान पहुंचाया टू सम एक्सटेंट। बिल्कुल, हुमायूं ने मुगलों अपने भाइयों को या और रिलेटिव्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ही वाज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। That's all for today. I'm sure आज का ये सेगमेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत मजा आया क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये मॉन्यूमेंट जो है दरियाए रावी के दरमियान में वाक़या है, जिस वजह से इसकी जो एस्थेटिक अपीयरेंस है वो और ज्यादा इन्हांस हो जाती है। लेकिन एक चीज का यहाँ आके मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट की कोई भी दीवार खाली नहीं है। हर दीवार पे कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो पढ़ने के लायक नहीं है। ऐसे जितनी भी जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, ये हमारा कौमी असासा है। इनको प्रोटेक्ट करना, इनका ख्याल रखना, ये हमारी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं, कोशिश करें कि उस जगह को साफ रखें। थैंक यू, कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो।